नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी जैसे क्षेत्र में संपत्ति को लेकर हमेशा स्थिति विवादों की देखी गई है, चाहे कॉलोनी डीएलएफ अंकुर विहार हो या अंसार विहार हो। सभी जगह प्रॉपर्टी को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा ही एक विवाद सामने आया लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 की कॉलोनी डीएलएफ अंकुर विहार से। डीएलएफ अंकुर विहार जो पॉश कॉलोनी है, यहाँ पर ज्यादातर प्लॉटों में फ्लैट बने हुए। अब विवाद कैसे होता है वह जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। ये डीलर जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी दुकानें चला रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर आए खरीदारों के साथ या किराए पर लेने आए संपत्ति वालों से धोखाधड़ी होती है। ऐसी ही धोखाधड़ी होती है रिजवाना नामक महिला से। रिजवाना जो 3.5 लाख रुपए देकर एक फ्लैट सिक्योरिटी पर लेती है। सिक्योरिटी का मतलब फ्लैट का किराया देना नहीं, अपितु बिजली का बिल और पानी का बिल देना होता है। डीलर महिला को फ्लैट किराए पर दे देता है, लेकिन फ्लैट मालिक को सिक्योरिटी के पैसे नहीं पहुंचाता। फ्लैट मालिक से सिक्योरिटी की जगह किराया तय कर लेता है और हर महीने किराया संपत्ति मालिक को दे दिया जाता है। शुभांकर नाम का यह व्यक्ति, जिसने महिला के साथ एक तरह से फ्रॉड किया। कारण क्या था? जिस ऑफिस पर ऐसे व्यक्ति बैठते हैं वह ऑफिस किराए का होता है, इनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती, जिसके चलते एक दो उपभोक्ताओं को फंसाकर ये वहां से अपना दफ्तर खाली कर देते हैं। क्या 3.5 लाख रुपए जो रिजवाना ने शुभांकर को दिए थे वह वापसी मिलेंगे या फिर रिजवाना के परिवार की मेहनत की ये कमाई डूब जाएगी? ऐसे बहुत से डीलर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सिर्फ फ्लैट खरीदने वालों से पैसा उतारने का कार्य करते हैं। फ्लैट खरीदने आए खरीदारों को बताया जाता है ये फ्लैट मार्केट में 20 लाख का है, लेकिन तुम्हें 18 लाख का मिल जाएगा। खरीदने वाले खुश हो जाते हैं कि 20 लाख की संपत्ति 18 लाख में मिल जाएगी। वह टोकन या बयाने के रूप में डीलर को पैसे दे देते हैं। फ्लैट पर लोन कराया जाता है, लोन होता नहीं है और खरीदार के पैसे फंस जाते हैं। ना ही पैसे उसे वापस मिलते हैं, ना ही उसे मिलता है फ्लैट। ऐसी कहानी डीएलएफ में हर दिन घट रही है। का ये खेल जोर शोर से डीएलएफ अंकुर विहार जैसी पोस्ट कॉलोनियों में चल रहा है। पुलिस प्रशासन ऐसे फ्रॉड कार्य करने वालों के खिलाफ सख्ती करे और उन फ्लैट मालिकों पर भी सख्ती करे जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी अपना फ्लैट, अपना ऑफिस किराए पर दे देते हैं। अगर कहीं पर कोई फ्रॉड होता है तो धोखाधड़ी होती है, तो उस रकम की वसूली उस संपत्ति मालिक से भी हो जो गलत तरीके से अपने फ्लैट या ऑफिस को किराए पर दे रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं डीएलएफ अंकुर विहार। डीएलएफ अंकुर विहार जो एक पॉश कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब ये धोखाधड़ी के नाम से जानी जाएगी। यहाँ पर लगातार हर 5वां या 6वां प्रकरण धोखे को लेकर है। यहाँ के जो डीलर हैं वो फ्लैट बेचने के नाम पर लोगों से अमाउंट ले लेते हैं, कभी टोकन के नाम पर, कभी बयाने के नाम पर, और लोन का बहाना करके उन्हें फ्लैट भी नहीं मिलता और उनके पैसे भी नहीं मिलते। दूसरा एक और प्रकरण है, यहाँ पर सिक्योरिटी पर फ्लैट रेंट पर दिए जाते हैं और सिक्योरिटी मकान मालिक तक नहीं पहुंचाई जाती। बीच में ही उस सिक्योरिटी का बंटवारा हो जाता है और मकान मालिक से किरायानामा कर लिया जाता है कि हमने आपका फ्लैट किराए पर दे दिया। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो यहाँ आने वाले उपभोक्ताओं को, यहाँ आने वाले फ्लैट खरीदारों को किराए पर लेने वालों के साथ कुछ डीलर मिलकर ठगी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है श्री राम प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर। बताया जाता है यह किराए का ऑफिस है। क्या इस फ्लैट मालिक ने श्री राम प्रमोटर एंड बिल्डर पर बैठने वालों की पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी? अगर कराई थी तो ठीक है, और नहीं कराई थी तो इनके पैसे का देनदार जो 3.5 लाख रुपए डीलर लेके भाग गया, उसका देनदार ये फ्लैट मालिक भी होना चाहिए। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी फ्लैट, कोई भी दुकान किराए पर नहीं दी जाती, लेकिन डीएलएफ अंकुर विहार में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती।
बल्कि ज्यादा पैसे के चक्कर में फ्लैट या दुकान किराए पर देकर दुकान मालिक, फ्लैट मालिक मोटा मुनाफा कमाते हैं। फंसते वह लोग हैं जो यहाँ पर किराए पर फ्लैट लेने आते हैं या फिर सिक्योरिटी पर फ्लैट लेने आते हैं। श्री राम प्रोमोटर और बिल्डर ने क्या प्रकरण किया है, क्या घटना घटित की है, उसकी जानकारी उन लोगों से लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी पर फ्लैट लिया। आज ओरिजिनल मालिक जो है वह अपने फ्लैट पर पहुंचकर फ्लैट खाली कराने का दबाव इन पर बना रहा है और जिस आदमी ने सिक्योरिटी के पैसे लेकर एग्रीमेंट किया वह यहाँ से फरार हो गया। 3.5 लाख रुपए आप ये गरीब लोगों को कौन देगा? क्या पुलिस ऐसे लोगों को यहाँ से हटाएगी? बिना वेरिफिकेशन देने वाले मकान मालिकों या दुकान मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इनका जो 3.5 लाख रुपए डूबा है, क्या ये फ्लैट मालिक इनके 3.5 लाख रुपए देगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ के बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रशासन को देना है। हम प्रकरण की जानकारी उस परिवार से लेते हैं जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। आपका नाम? रिजवाना। रिजवाना नाम है कहाँ मेरा। रहती है रिजवाना जी? जी अंकुर विहार में रहती हूँ। कब से रह रही है अंकुर विहार में? 11 महीने हो गए। 11 महीने। तो अपना फ्लैट है? नहीं, सिक्योरिटी पे लिया था हमने। किससे लिया था सिक्योरिटी पे? सुभानकर से। तो सुभानकर का कौन सा ऑफिस है? ये ऑफिस है उनका। हम यहीं आए थे, हमने 50,000 रुपए यहाँ पे दिए थे। हाँ। और 3 लाख रुपए नहीं है, क्या कहते हैं, चेक से दिए थे 3 उनको। लाख रुपए चेक से किसे दिए थे? सुभानकर को ही। सुभानकर को। जी। तो आपसे जो एग्रीमेंट वगैरह किया था सिक्योरिटी का? जी हाँ, उन्होंने एग्रीमेंट करवाया था हमारा और अब मकान मालिक आके बोल रहे हैं हमने आपको नहीं दिया तो किराए पे। एग्रीमेंट मकान मालिक से नहीं करवाया था, खुद कर दिया था क्या? नहीं, उन्होंने अपना ही बताया था हमें। अच्छा, फ्लैट भी अपना बताया हाँ था। जी। तो एग्रीमेंट किया तो आपने कोई जानकारी वगैरह नहीं ली थी? नहीं, हमने भी कुछ नहीं लिया। हम पढ़े लिखे नहीं है सर, पढ़े लिखे इसलिए। नहीं है, इसी चक्कर में धोखाधड़ी का शिकार हो गए। जी हाँ। अच्छा, तो मकान मालिक कब पहुंचा आपके पास? मकान मालिक नहीं है, फोन पे बात हुई थी, उन्होंने फोन करा था। नंबर हमारा कहाँ से मिला उनको, कहाँ से नहीं पता नहीं हमें। उन्होंने फोन करा, कह रहे मैं मकान मालिक बोल रहा हूँ। हमने बोला मकान मालिक तो सुभानकर है। कहने लगे नहीं, मकान मेरा है और नहीं है, आपको खाली करना होगा मकान, और नहीं है नहीं तो किराया देना होगा तो मुझे आपने 8,000। पूछा कि आप पिछले 11-12 महीने से कहाँ पर थे? हमने पूछा ही नहीं सर उनसे। आपने कभी वो अपने मकान पर नहीं आए? नहीं, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हमसे नहीं हुई ना। हम उनको जानते हैं, हम तो सुभानकर को ही जानते हैं। तो ये कहना है रिजवाना जी का कि हम सिर्फ सुभानकर को जानते हैं, हमारी मकान मालिक से कभी मुलाकात नहीं हुई। एक जिस मालिक का फ्लैट है वह अपने फ्लैट पर नहीं आता, वह फ्लैट के बारे में जानकारी हासिल नहीं करता कि कौन फ्लैट पर बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ है। वह किराए पर जिन लोगों ने फ्लैट लिया, चाहे वो सुभानकर ही क्यों ना हो, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराता है और घर पर बैठकर सिर्फ महीने की 1 तारीख को अपना अकाउंट चेक करता है इसमें किराया आया या नहीं आया। क्या ऐसे लोग दोषी नहीं है जो फ्लैट तो किराए पर चला देते हैं लेकिन किराएदारों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करते? और इसी के चलते ऐसी धोखाधड़ी का शिकार ये रिजवाना का परिवार हुआ है जिन्होंने 3.5 लाख रुपए सिक्योरिटी भी दी और आज फ्लैट को खाली कराने का दबाव भी इन्हीं के ऊपर आ रहा है। पैसे कौन देगा? सवाल है कि जो 3.5 लाख रुपए सुभानकर को दिए गए थे वो कौन देगा? क्या उसकी जिम्मेदारी जो ऑफिस के किराए पर दिया गया उन फ्लैट मालिकों की नहीं है? क्या इन्होंने सुभानकर की या इस ऑफिस पर जो भी लोग बैठते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी? अगर नहीं करवाई तो इनके 3.5 लाख रुपए की जवाबदेही, जिम्मेदारी इस फ्लैट मालिक को मिलनी चाहिए। इनका पैसा इस फ्लैट मालिक द्वारा वापस करना चाहिए, तभी यहाँ पर किराए पर फ्लैट देने वालों के लिए जो मालिक हैं, संपत्ति के मालिक हैं, उन्हें अकल आएगी और वह हर किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे। देखा जा रहा है कि डीएलएफ अंकुर विहार या हो, एसएलएफ वेद विहार हो, रेल विहार हो, गंगा विहार हो, पीएन विहार हो, आकाश विहार हो, ऐसी सभी जगह पर ऐसे धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। बिल्डर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्हें अपना रुख साफ करते हुए ऐसे जो ऑफिस खोलकर बैठे हुए इन लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए, जिससे कि ये धोखाधड़ी के जो कार्य हैं वह कम हो सकें और अच्छे और साफ लोग ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें। यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं 80% लोगों के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब मर्जी होती है ऑफिस खोल लेते हैं, जब मर्जी होती है ऑफिस बदलकर दूसरी जगह ऑफिस खोल लेते हैं। कहीं ना कहीं बिना रजिस्ट्रेशन के जो डीलर बैठे हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में कमी दर्ज की जाए।